नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम हब में। 15 दिसंबर आ गई है। इस वीडियो में बात करेंगे अगले 3 दिनों के मौसम की, यानी 16, 17 और 18 दिसंबर को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। उससे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे कि मौसमी सिस्टम कैसे कहाँ बने हैं। उत्तर भारत में जो कोहरा अभी अभी हम देख रहे हैं, ये कोहरे के साथ यहाँ पे जो धूल पोल्यूटेंट्स भी हैं यहाँ पे, तो ये कब तक रहेंगे, आखिर तापमान कैसा रहेगा, इन सब की बात करेंगे। क्या तापमान गिरेंगे या बढ़ेंगे, इन सब की बात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा और कमेंट में अपने यहाँ के मौसम के बारे में एक दो बात जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, अभी यहाँ पे देखो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो मैंने बताया था पहाड़ों में था, और ये जो है अब थोड़ा आगे जा रहा है। देखिए आज इसकी थोड़ी बहुत गतिविधि, आज इसकी वजह से थोड़ी बर्फबारी ऊंचे पहाड़ों में हुई, कारगिल, गिलगित और लद्दाख के ऊंचे पहाड़ों में, ठीक है। और थोड़ी जो है वो संभा जो है उस ज़िले में हिमाचल की हुई थी, ठीक है। चंबा ज़िले में हिमाचल की एक्टिविटी हुई, उसके अलावा यहाँ पे एक्टिविटी नहीं हुई। अब इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के जाने के बाद यानी कि कल इसका प्रभाव जो है ख़त्म हो जाएगा, यानी कल से ये चला जाएगा। कल इसका असर नहीं दिखेगा, आज रात तक ही रहेगा जो असर रहेगा। कल से इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर खत्म हो जाएगा। उसके बाद कल 16 दिसंबर होगी, तो कल 16 दिसंबर को पहाड़ों में एक्टिविटी नहीं होगी। 17 से फिर बढ़ेगी, ये जो एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है इसकी वजह से, ठीक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी गड़बड़ी, पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। अब यहाँ पे एक मेन दिक्कत ये है कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब आ रहे हैं तो इनको यहाँ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ कोई साइक्लोनिक सर्कुलेशन नहीं बन रहा है जो यहाँ से सपोर्ट दे अरब सागर से हवाओं का। तो इसलिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मैदानों में बारिश नहीं हो रही, इसलिए किसानों की चिंता बनी हुई है कि बारिश कब होगी। क्योंकि देखिए कुछ फसलें जो हैं कभी किसान भाई की, तो कुछ लोगों की अभी सिंचाई होने पे है, तो वो अगर बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं कि बारिश हो तो सिंचाई मतलब सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़े, तो आप सिंचाई कीजिए, क्योंकि अभी बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। आप सिंचाई कर लीजिए अगर ज़रूरत है, मतलब बारिश के भरोसे मत बैठिए अभी, ठीक है। तो सिंचाई कीजिए आप। और एक बार मैं आपको सुबह की ये सैटेलाइट दिखाता हूँ किस तरह से कोहरा बना था, और फिर इसकी बात करेंगे आखिर ये कोहरा बना क्यों था। उसके बाद फिर अगले 24 घंटे के मौसम की बात करेंगे। तो ये सुबह 9 बजे की सैटेलाइट आप देख रहे हो, जिसमें देखो यहाँ पे मतलब किस प्रकार से घना कोहरा यहाँ पे बना था। इधर ये सारे इलाके देखिए, यहाँ पे पाकिस्तान के भी कुछ रीजन, उधर राजस्थान के कुछ पश्चिम से लेकर के यहाँ पे, और कोहरा यहाँ पर हालांकि यहाँ बिहार में बना था लेकिन ज़्यादा डेंस नहीं था। और इधर सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही के आसपास भी देखिए काफ़ी अच्छा और डेंस फॉग बना था। इधर देखिए यहाँ पे प्रयागराज में भी देखिए कोहरा बना था, और छत्तीसगढ़ में भी बना था, ठीक है। तो ये क्यों बन रहा है, आइए इसकी बात करते हैं। पहले ये मैं आपको दिखाने के लिए मतलब मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि किस तरह से कहाँ पे कितना घना कोहरा बना है। दिल्ली एनसीआर में देखो कितने ज़्यादा घना कोहरा यहाँ पे बना है। तो देखो यहाँ पे जो कुछ कारण थे, हमने देखा कि हवाओं की रफ्तार जो थोड़ी कम हो रही थी। हमने देखा कि 13 मतलब हमने 13 से नहीं तो 12 दिसंबर से हमने देखा कि हवाओं की रफ्तार में थोड़ी कमी आ रही थी। और हमने ये भी देखा था कि हवाएं जो है यहाँ बंगाल की खाड़ी से भी नमी लेकर आ रही थी, ठीक है। और पहाड़ों में बर्फ़ भी गिरी थी और तापमान भी कम हुए थे। तो ये तीनों कंडीशन ये इंडिकेट कर रहे थे कि अब घना कोहरा होगा। तीनों कंडीशन बनी थी और अभी भी कल तक बनी रहेगी, ठीक है। कल भी आपको कोहरा नज़र आएगा। उसके बाद परसों से धीरे धीरे हवाएं तेज़ होंगी, क्योंकि देखो कल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चला जाएगा तो कल हवाएं थोड़ी सी उतर के आएंगी, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे और तेज़ होंगी, तो परसों से ये कह सकते हैं कि ये एक्टिविटी धीरे धीरे कम होगी। तो इन तीनों कंडीशन के बनने की वजह से हुआ क्या था कि कई जगहों पे घना कोहरा बनना शुरू हुआ। लेकिन आपके जानकारी के लिए भी बता दें, कल तक ये कंडीशन रहेगी। उसके बाद धीरे धीरे हट जाएगी कंडीशन, जैसे जैसे पश्चिमी हवा चलेंगी। और एक इन्वर्जन होता है, देखो एक टेम्परेचर इन्वर्जन होता है। अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये देखो, मान लो अगर हम सरफेस से ऊपर जाएँ, मान लो ये सरफेस है जो लाइन है, तो जैसे जैसे हम सरफेस से ऊपर जाएंगे तापमान कम होता जाएगा। इसलिए आप पहाड़ों में जाओ तो देखो तापमान कम हो जाता है। लेकिन एक वक्त मतलब 300-400 मीटर ऊपर जाने के बाद उसके बाद क्या होता है, तापमान बढ़ता है। तो देखो जब सरफेस का तापमान जैसी रात होता है काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, तो एक तरह से कहें वो फंस जाता है, ट्रैप हो जाते हैं वहीं पे। ऊपर गर्म हवा होती है, जा नहीं सकता है। तो जब फंस जाता है तो क्या होता है कि नीचे जो नमी मौजूद होती है वो वहाँ पे जो है पानी की छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट हो जाती है और कोहरा बनता है, और विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तो एक ये भी कारण होता है टेम्परेचर इन्वर्जन भी इसका। और एक मतलब यहाँ पे पॉल्यूशन भी क्यों बढ़ जाता है, देखो पॉल्यूशन भी इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि उसके साथ जो है
धूल के जो कण है वो कोहरे के साथ चिपक जाते हैं, इसलिए पॉल्यूशन बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए हमने बात कर ली कि मतलब ये हमने अपनी जानकारी के लिए बात की कि अगर आप लोग इसके स्किप करना चाहे तो आप कर सकते हैं। हम सीधे मेन पॉइंट पे आते हैं अब टेम्परेचर के बारे में। तापमान कैसे बढ़ रहे हैं, तापमान मतलब कैसे रहेगा आने वाले दिनों में, बढ़ेंगे कि घटेंगे, इसकी बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि उत्तर पश्चिम हवाएं अब थोड़ा सा मजबूत होंगी। तो मतलब अभी तक जो हवाओं में कमी देख रहे थे जिस वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहे थे, ये सारी चीज़ें बढ़ रही थी, कोहरा वगैरह कुहासा ये सब बढ़ रहा था दिन में, अब ये एक्टिविटी कम होंगी। कल आपको दिख सकती है, उसके बाद परसों से धीरे धीरे हट जाएंगी। तो मिनिमम टेम्परेचर में देखिए किस तरह से अगले 24 घंटों में गिरावट आई है। देखिए अगले 24 घंटे के दौरान देखिए मिनिमम टेम्परेचर वैसा ही रहने के अनुमान जो है यहाँ पे जो मिनिमम टेम्परेचर है देखिए कितना ज़्यादा कम यहाँ पे नज़र आ रहा है। यानी यहाँ पे आप देखिए मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पे 10 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, कहीं कहीं पे 6 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। तो देखिए सारे इलाके जो है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सारे इलाकों में देखिए टेम्परेचर, उधर राजस्थान का भी गंगानगर और बीकानेर और भीलवाड़ा, उदयपुर, तो इन जगहों पर जो न्यूनतम तापमान है किस तरह से कम बना हुआ है। झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी देखिए जो मिनिमम टेम्परेचर है, न्यूनतम कम से कम तापमान है, वो जो है अगले 24 घंटों में किस तरह से गिरता हुआ नज़र आ रहा है। अब पश्चिमी हवाएं चलेंगे तो धीरे धीरे सारे इलाकों के तापमान अभी गिरेंगे मिनिमम जो है यानी कम से कम। लेकिन ये जो पश्चिमी राजस्थान है यहाँ देखिए यहाँ तापमान जो है मिनिमम ज़्यादा नहीं गिर रहा है लेकिन गिरा है। ठीक है, गुजरात के भुज वाला एरिया देखो वहाँ तो भाई मिनिमम टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है। ठीक है, तो ये अगले 24 घंटों में देखा आपने, ये देखिए इस तरह से मिनिमम टेम्परेचर रहेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अगले 48 घंटों में मिनिमम टेम्परेचर कैसा रहेगा, मतलब कहाँ पे गिर सकता है। तो अगले 48 घंटे में भी जैसे देख सकते हैं, मैंने कहा था कि यहाँ पे पश्चिमी हवाएं मजबूत होंगी। तो ये राजस्थान के भी देखिए यहाँ पे जैसलमेर वगैरह में भी थोड़ा सा मिनिमम टेम्परेचर में गिरावट आने लगेगी पश्चिमी हवाओं की मजबूत होने की वजह से। ये सारे इलाके इधर मतलब कुल मिला के कहें तो 10 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच इन जगहों पे तापमान रहेगा, कहीं कहीं 6 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश सारे इलाकों में तापमान गिरेंगे और धीरे धीरे बिहार में भी देखिए गिरने लगे हैं। झारखंड ये अगले 48 घंटों में तापमान इधर तो सारे इलाके जो है विदर्भ, मराठवाड़ा, तो सारे इलाकों में तापमान गिर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से न्यूनतम तापमान बने हुए हैं। तो आइए देखते हैं अगले 24 घंटों के दौरान समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। अगले 24 घंटे यानी 16 दिसंबर को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। 16 दिसंबर को आप हमें देखिए उत्तर भारत से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मैंने बताया था प्रभाव हट जाएगा। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चला जाएगा 16 दिसंबर को। 16 दिसंबर को कोई भी यहाँ पे उसका उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर नहीं रहेगा। 16 दिसंबर को साफ और शुष्क ही रहेगा पहाड़ों का मौसम, कोई भी वेदर एक्टिविटी कोई भी उम्मीद यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, और हिमाचल, उत्तराखंड मतलब सारे इलाके साफ और शुष्क रहेंगे। अब जो 17 तारीख को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा वो पहले गिलगित में प्रभाव डालना शुरू करेगा, काफ़ी ऊंचाई वाले पहाड़ों में। ठीक है, गिलगित में केवल। उसके बाद 18 तारीख से और बढ़ेगा, 19 तारीख और 20-21 तारीख को उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव दिखेगा। तो उसकी बात करेंगे। उससे पहले यहाँ पंजाब, हरियाणा और दिल्ली और ये उत्तर प्रदेश से लेके जो सारे इलाके देख रहे हो, यहाँ पे आपको कोहरा नज़र आ सकता है, घना, मध्यम से घना। इधर उत्तराखंड के कोहरा आपको उत्तराखंड और हिमाचल के भी कुछ जगहों पे घना कोहरा नज़र आ सकता है, जो मैदानी रीजन है खास करके, तो वहाँ पे नज़र आ सकता है कहीं कहीं पे घना कोहरा। तो ये सारे इलाके पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार के कुछ रीजन से लेके ये सारे इलाके पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के पश्चिम के कुछ जैसलमेर वगैरह वाले रीजन, जयपुर वगैरह, तो यहाँ पे कहीं कहीं घना कोहरा बन सकता है। क्योंकि हवा कल जो है इतनी भी ज़्यादा तेज़ नहीं होगी, क्योंकि हवा डायरेक्टली तेज़ नहीं होती, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बाद धीरे धीरे तेज़ होती है। हालांकि कल हवा तेज़ होगी तो रोज़ की तरह ज़्यादा देर तक नहीं टिकेंगे कोहरा। ठीक है, फिर जब पश्चिमी हवाएं चलेंगी तो कोहरा हटना शुरू कर देगा। तो इस तरह की गतिविधि रहेंगी और बाकी साफ़ और शुष्क रहेगा। पहाड़ों में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, कहीं पे कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। पूर्व उत्तर भारत में साफ़ और शुष्क मौसम होगा। कोहरा कहाँ होगा एक बार और देख लीजिए, यहाँ पे अमृतसर, पठानकोट, लुधियाना, उधर उमरिया, कटनी, रोहतक, झज्जर, दिल्ली, गंगानगर और इधर अलवर, जयपुर, भीलवाड़ा, इधर ये सारे इलाके, ग्वालियर, आगरा, हाथरस, मुरादाबाद, नजीबाबाद, बरेली, तो सारे इलाके कोहरा आप देखोगे। ठीक है, नीचे की तरफ चले तो यहाँ पे देखिए जो मैंने बारिश का अपडेट देना था आपको, तो यहाँ पे तमिलनाडु में बारिश बढ़ेगी, तिरुपति, नेल्लोर में भी थोड़ी वर्षा हो सकती है। इधर आंध्र प्रदेश में भी हो सकती है और तमिलनाडु में भी, चेन्नई में, तिरुपति, नेल्लोर, मदुराई, इन जगहों पे भी बरसात हो सकती है। केरला में फिलहाल उम्मीद नहीं है और थोड़ी सी कर्नाटका में भी, बेंगलोर वगैरह में हल्की वर्षा, मतलब बादल नज़र आ सकते हैं। बारिश की ज़्यादा बेंगलोर में उम्मीद नहीं, ज़्यादा उम्मीद तमिलनाडु के तटों पे नज़र आ रही है और थोड़े आंतरिक रीजन में। तो अब बात करते हैं कि
17 और 18 दिसंबर को मौसम कैसा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 17 दिसंबर को, जो मैं इतने दिनों से इसका जिक्र कर रहा था कि एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा 17 तारीख को, ठीक है। तो देखिए उसका जो आवागमन है वो हो गया है। तो गिलगित में देखिए 17 तारीख को इस तरह से अपना असर डालेगा। तो यहाँ पे गिलगित में ही ऊंचाई वाले पहाड़ों में रहेगी। 18 तारीख से थोड़ा अंदर आएगा, उसके बाद 19 और 20, 21, 22 तारीख से और ज़्यादा गतिविधि इसकी वजह से बढ़ेगी, क्योंकि ये थोड़ा पावरफुल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, थोड़ा ज़्यादा दिन तक टिकेगा। तो इसकी वजह से जो 22 तारीख तक हो सकता है बर्फबारी बारिश हो। तो 22 तारीख को ये पूरी तरह से भारत में अपना इम्पैक्ट डालेगा। पश्चिमी हवाएं देखिए किस तरह से तेज़ हुई है, उत्तरी हवाएं। तो तापमान जो है अब मैंने बता दिया, टेम्परेचर इन्वर्जन जो था मैंने बताया प्रक्रिया। तो वो उसकी वजह से कोहरा बनता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो लेकिन इसमें थोड़ी सी अब कमी आएगी। कोहरा जो ये आप देख रहे थे, पॉल्यूशन वगैरह, पॉल्यूटेंट, तो इससे थोड़ा राहत मिलेगा और ये बहुत अच्छी बात है कि पॉल्यूशन वगैरह से राहत मिलेगा, ठीक है। और कोहरा भी हटेगा जब उत्तरी हवाएं तेज़ होंगी, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि कल आपको कोहरा नज़र आ सकता है, लेकिन परसों से धीरे धीरे गतिविधि हटना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और थोड़ा सा बिहार के ऊपर नमी वाली हवाएं आ रही हैं, लेकिन तापमान उस तरह से नहीं होंगे कि यहाँ पे कोहरा बने, ठीक है। तमिलनाडु और केरला में हल्की वर्षा। केरला में फ़िलहाल ज़्यादा उम्मीद नहीं रहेगी, तमिलनाडु में हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन केरला में भी कहीं की बूंदें पड़ सकती है, बादल बन सकते हैं। और एंटी साइक्लोन जो है देखिए इधर बना हुआ है, यहाँ पे देखिए इस तरह से, ठीक है। तो एंटी साइक्लोन बना रहेगा, धीरे धीरे ये और इधर को हटेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे राजस्थान में भी तापमान जो है देखिए पूर्वी राजस्थान में गिर रहे हैं, लेकिन पश्चिम में नहीं गिरे हैं। गुजरात वगैरह में तापमान बढ़े, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ उत्तरी हवाएं पहुँच नहीं पा रही हैं। तो जहाँ जहाँ उत्तरी हवाएं पहुँचेंगी एक बार फिर से तापमान आप गिरता हुआ देखोगे। यानी अभी जो अनुमान था कि 1-2 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है, अब अनुमान है अब आने वाले 2-3 दिनों के दौरान 2 डिग्री सेल्सियस और नीचे पारा गिर सकता है। अब बात करते हैं 18 दिसंबर को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। 18 दिसंबर को आप यहाँ पे देखिए, 18 दिसंबर को गिलगित लद्दाख में थोड़ा सा और अंदर तक आ जाएगा। गिलगित में अभी आप देख रहे थे जो गिलगित वाला एरिया, अब लद्दाख के बिल्कुल अंदर तक आ जाएगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो एक बार फिर से बर्फबारी की गतिविधि बढ़ेंगी और उत्तरी हवाएं चलेंगी, उत्तरी हवाएं थोड़ी सी और तेज़ हो जाएंगी। तो पॉल्यूटेंट जो पॉल्यूशन, कोहरा वगैरह सब धीरे धीरे हटना शुरू हो जाएंगे। और लेकिन बिहार में फ़िलहाल नहीं पहुंच रहे हैं, इसलिए बिहार में हमने देखा तापमान बढ़ता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा था। मतलब बिहार जो था अभी तापमान जो है कम होता हुआ नहीं दिख रहा था, इसलिए हमने देखा अगले 48 घंटों के दौरान भी अगर हमने तापमान देखा तो बिहार में तापमान, न्यूनतम तापमान जो है गिरता हुआ नहीं नज़र आ रहा था। वो यही कारण है क्योंकि यहाँ उत्तरी हवाएं नहीं पहुँच रही थी। देखिए जहाँ जहाँ उत्तरी हवाएं पहुँच रही है वहाँ तापमान गिरेंगे। तापमान ये देखो, उत्तरी हवाएं तेलंगाना वगैरह तक पहुँच रही है, तो यहाँ तापमान गिरेंगे। पूर्वोत्तर भारत में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और सारे इलाके, बिहार से लेकर के इधर उड़ीसा, गंगी पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और इधर तमिलनाडु में जो बारिश देख रहे थे ये भी अब धीरे धीरे हट जाएगी। मतलब बारिश जो अभी देखे थे 2 दिन के लिए थी, 16 और 17 तारीख को, उसके बाद अब ये भी हट रही है। तो ये जो बारिश जो है यहाँ पे नहीं होगी। उसके बाद तेलंगाना, तो सारे इलाके साफ़ और शुष्क है। और यहाँ जो किसानों की चिंता है बारिश को लेकर के, तो बारिश अभी नहीं होने वाली। अगर सिंचाई की खेतों में ज़रूरत है तो आप ज़रूर कीजिए, बारिश का इंतज़ार मत कीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप मौसम के अपडेट से अपडेटेड रहे। मौसम हमें अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।